न्यूज 10 में आप सबों का स्वागत है। की आवाज बुलंद करेंगे, उनके हक अधिकार की बात करेंगे, उनके हित में कानून बनाने की बात करेंगे और उन कानूनों को पूरे मजबूती के साथ लागू करा करके इनके जीवन स्तर सुधारने का काम करेंगे, इन्हें सुरक्षा प्रदान करने का काम करेंगे, आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान करने का काम करेंगे। लेकिन ये विरोधी ताकतें सत्तासीन है, वो ऐसा कानून द्वारा कानून का राज नहीं चला रहा है। तो जो रिजर्व सीट से आज 84 एमपी जीत के जाता है दलित, मालूम है ना, मालूम है कि नहीं? 84 एमपी जीत के दलित जाता है और 47 एमपी जीत करके आदिवासी जाता है। दोनों की संख्या बल मिला जाए तो 131 एमपी होता है। आखिर बाबा साहब ने इसको तो इसीलिए तो भेजा था कि दुश्मन तो गलत काम करेंगे, लेकिन तुम तो अपने लोगों की रक्षा करना, तुम तो उसकी ढाल बनना, तुम तो उसको सुरक्षा कवच कर बनना, तुम उसके परिवर्तन के लिए आवाज उठाना। लेकिन देखा कि जो लोग जीत के गया है वो सारे के सारे लोग अपनी बीवी और टीवी के चक्कर में अपनी पारिवारिक दुनिया सजाने में समाज को भूल गया है। यही कारण है कि मेरा समाज का हालात बहुत से बदतर आजाद भारत में है। तब उनको लगा कि आखिर हमें क्या करना पड़ेगा, वो तो राजनीति वाले हैं, हम तो नौकरी में भी आरक्षण दिया था। बाबा साहब ने दिया कि जो लोग नौकरी में जाएंगे, नौकरी रिजर्वेशन के आधार पे है, रिजर्वेशन संख्या बल के आधार पे है, तो जो लोग नौकरी में जाएंगे अंतिम मैदान पर पीछे जो भाई खड़ा होंगे उनका प्रतिनिधित्व दिखाने का काम करेंगे, रास्ता दिखाने का काम करेंगे, उसमें चेतना डेवलप करेंगे, उसको जागरूक करेंगे, दोस्त और दुश्मन के बारे में वो लोगों को बताने का काम करेंगे। आखिर वो लोग क्या काम कर रहे हैं? तो देखा कि न नौकरी वाले न सत्ता में लोग गए आरक्षण से, वो वाले भी सब अपनी पारिवारिक दुनिया में सिमट गए। तो लगा कि ऐसा क्यों कर रहे? कांशीराम साहब ने देखा कि समाज को धोखा इसलिए दे रहा है कि इसके अंदर स्वार्थ भर कर गया है, स्वार्थ सर चल के बोल रहा है। पारिवारिक दुनिया से ज्यादा इस समाज के लिए सोचने वाला ये समाज नहीं है। इसीलिए कांशीराम ने कहा कि जहां से स्वार्थ का जन्म होता है उस स्वार्थ को अपने अंदर से हम ऑपरेशन करके निकाल देंगे, ताकि हम समाज के लिए जो कानून बनाएंगे मजबूती से लागू करेंगे, उसको कहीं पे धोखा देने का काम नहीं करेंगे। और स्वार्थ का जन्म जो होता है वह अपना सोच से होता है, वो परिवार से होता है। इसीलिए कहा कि न हम शादी करेंगे, न हमारी बीवी आएगी, न हमारा बाल बच्चा होगा, न उसके लिए कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। और कांशीराम साहब का पूरा समय, ये पूरा ऊर्जा, ये पूरा एनर्जी इस बहुजन समाज को आगे बढ़ाने में, बाबा साहब के जो सपना अधूरा रह गया है उसको साकार करने में ये कांशीराम लगाएगा। और इसीलिए उन्होंने नौकरी से रिजाइन मार दिया, जीवन भर शादी नहीं किया, कभी घर जाने का नहीं संकल्प लिया। ये मसीहा कांशीराम जो लाखों रुपया का वेतन कमाने वाला, बांग्ला में रहने वाला, ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला, जब नौकरी में लात मारा इस बहुजन समाज के कल्याण के लिए, तो आपको मालूम होगा कि वह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और यहाँ पश्चिम से लेकर उत्तर तक उन्होंने इतना उन्होंने संघर्ष किया कि संघर्ष के दौरान 5 रुपया में मुर्दा की कोट पहन के काम किया। जानकारी है? जाड़े की मौसम थी, जाड़े के मौसम में उन्होंने गया मार्केट में, कहा कि कोई गर्म कपड़ा दे दो, कहा कि कोई गर्म कपड़ा 400 से नीचे नहीं है। अंत में सबसे नीचे दिखाया, कहा कि ये 100 रुपया का है, लेना है तो ले लो, और नहीं तो जाओ उधर जो है शमशान घाट की मुर्दे घट्टी का जो लाशों का जो कपड़ा होता है मुर्दों का, उधर बाजार लगता है। और कांशीराम बगैर उसकी बातों का रिएक्शन किए वो मुर्दों की बाजार में चला गया और 5 रुपया में मुर्दा की कोट पहन ले करके और उन्होंने इस बहुजन समाज को खड़ा किया। बात समझ में आती? बहुजन समाज को खड़ा किया और उन्होंने कहा कि हमारे अंदर का कोई स्वार्थ नहीं होगी, हमारे अंदर कोई अपना निजी महत्वाकांक्षा नहीं होगा। इस समाज को हुक्मरान समाज बना, इस जीव समाज को सत्ता में पहुंचाना उनका क्या लक्ष्य था? बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बनाना उनका जीवन का लक्ष्य है। बहुजन समाज में नेतृत्व करने की सोच पैदा कर उन्हें स्वाभिमानी और सच्चे लीडर बनाना चाहते थे। मानव कांशीराम साहब का अंतिम जो लक्ष्य था वो भारत देश पर क्या था? शासन करना था। ये बात समझ में आई? इसीलिए
उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाया और स्वयं को त्याग किया। अपने जीते जी एक चमारिन की बेटी बहन कुमारी मायावती जी जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, 1977 में बहन जी उनके संपर्क में आए और कांशीराम ने पूछा कि मायावती जी तुम्हारे बारे में बहुत चर्चा है, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ मिशन मूवमेंट में जुड़ जाओ, अपने समाज को जगाने का काम करो, इस समाज को हुक्मरान बना दो। उनके माता पिता ने कहा कि यदि मायावती तू कांशीराम के साथ जाएगा तो मेरा घर छोड़ देना, और नहीं तो तुम मेरा बात मानना, तभी मेरी घर में तुम रह सकती हो। बहन जी ने कहा, कांशीराम ने कहा था कि तुम आईएएस बनेगी तो जो सरकार कानून बनाएगा उसी कानून को लागू करना पड़ेगा, और तुम ऐसा बनो कि हम शासक बनाएंगे, तुम कानून बनाने वाला में से बनो ताकि अपने समाज के लिए कानून बना सको और लोगों का कल्याण कर सको। कांशीराम की बात बहन जी को समझ में आई और उन्होंने घर छोड़ दिया और दिल्ली में जाकर के झोपड़ी नुमा 2 कमरे के मकान में रहने लगी। आप लोगों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहन जी को ही प्रधानमंत्री क्यों बनाना है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी के अंदर यदि पारिवारिक कहीं न कहीं लोभ लालच होता तो क्या अपने माँ बाप को त्याग करते? बहन कुमारी मायावती जी के अंदर अन्य नेताओं की तरफ पारिवारिक महत्वाकांक्षा होती तो अपने घर परिवार को त्याग नहीं करती। यदि बहन कुमारी मायावती के अंदर अन्य नेताओं की तरह स्वार्थ होता तो अपने सुहाग को ठुकराने का काम नहीं करती। और बहन जी ने कांशीराम साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए कहा, जैसे मेरे गुरु मेरे मसीहा मानकर कांशीराम साहब आगे बढ़ा है, मैं भी जीवन भर अविवाहित रहूंगी, जीवन भर विवाहित रह करके, ताकि पारिवारिक सुख समझ से हम दूर रहेंगे और जो कांशीराम साहब का जो कार्य होगा उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। सकारात्मक